कैंसर हर किसी में रैंडमली नहीं होता है। 40% तक कैंसर प्रिवेंटेबल है। इंडिया में हर दूसरे इंसान को अपने रिस्क फैक्टर्स के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रज्ञा मोडक। मैं कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आसान शब्दों में समझाने के प्रयत्न करूँगी कि कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं और क्या स्टेप्स लेके हम अपने आप को और अपने परिवार को कैंसर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। कैंसर को मान लीजिए हम आग समझते हैं और रिस्क फैक्टर्स को फ्यूल। तो ऐसे कंडीशन में टोबैको, अल्कोहल ये ऐसा फ्यूल है कि ये छोटी सी चिंगारी भी इसको आग बना सकती है। ओबेसिटी, लाइफस्टाइल, ये फ्यूल छोटी सी आग को बहुत भड़का सकते हैं। और अगर जेनेटिक्स हो या फैमिली की हिस्ट्री हो, ऑलरेडी मौजूद हो, तो आग लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इन सब फ्यूल को हम कम करके आग लगने के चांसेस, कैंसर होने के चांसेस बहुत कम कर सकते हैं या फिर नील कर सकते हैं। तो ये वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कौन से हमारे कंट्रोल में होते हैं जिन्हें हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, और कौन से हमारे कंट्रोल में नहीं होते जिन्हें हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। सो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे लाइफ चॉइसेस हैं जिन्हें हम बदल के कैंसर का रिस्क कम या फिर एकदम नील कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है टोबैको। टोबैको स्मोकिंग से या फिर स्मोकलेस फॉर्म में, जैसे कि गुटखा, मिश्री, इनसे अराउंड 30 to 35% कैंसर्स इनसे रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, इसोफेगस का कैंसर, इवन ब्लैडर का कैंसर। उसके बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन आता है अल्कोहल, एक्सेस अल्कोहल। इसके वजह से ब्रेस्ट का कैंसर, कोलॉन का कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओबेसिटी और लैक ऑफ एक्सरसाइज। सो इसके वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है ओबेसिटी की वजह से, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलॉन कैंसर, इनका रिस्क बढ़ जाता है। और इन्फेक्शंस। सो इन्फेक्शंस, सर्वाइकल कैंसर अगर आपने सुना है तो वो 100% प्रिवेंटेबल है, क्योंकि उसका एक कॉज है HPV इन्फेक्शन, जिसकी वैक्सीन से हम उसे पूरे तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस B और C ये लिवर कैंसर कर सकते हैं। H. पाइलोरी ये स्टमक कैंसर का कॉज हो सकता है। ये इन्फेक्शंस हम वैक्सीनेशन द्वारा या फिर जल्दी डिटेक्ट करके टाइमली ट्रीटमेंट करके प्रिवेंट कर सकते हैं। देन आते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। ये ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, फिर भी अगर ये रिस्क फैक्टर्स आप में है तो अर्ली डिटेक्शन स्क्रीनिंग के द्वारा करके इनसे कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है एज। बढ़ती उम्र के साथ में कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इसमें स्क्रीनिंग का रोल आता है। 50 साल के ऊपर कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, तो हमारे सारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स 50 साल के ऊपर स्टार्ट होने चाहिए। देन जेंडर। सो कुछ कैंसर्स होते हैं जो ज़्यादा फीमेल में होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, और कुछ कैंसर्स मेल्स में, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर। और उसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री या फिर जेनेटिक्स। सो 5 से 10% के जो कैंसर्स होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, आनुवांशिक होते हैं। ये हम हमारी फैमिली हिस्ट्री प्रॉपरली पता करके और प्रॉपर टाइम पे स्क्रीनिंग स्टार्ट करके प्रिवेंट कर सकते हैं। सो व्हाई अवेयरनेस मैटर। सो ICMR के डाटा के हिसाब से 15 लाख नए केसेस 2025 में कैंसर के डिटेक्ट हुए हैं। इसमें से 30% केसेस टोबैको रिलेटेड है, 10 to 12% केसेस इन्फेक्शन रिलेटेड है, और 10 to 12% केसेस लाइफस्टाइल रिलेटेड है। इनफैक्ट 70% कैंसर का कॉज इन्वायरमेंटल होता है। सो अगर हम देखें तो टोबैको, सिर्फ टोबैको एक हैबिट छोड़ के हम 3 से 4 लाख नए कैंसर केसेस और उनसे रिलेटेड डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। सोचिए, एक छोटी सी हैबिट और इतनी बड़ी विक्ट्री सबके लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि कैंसर होगा तो होगा, ये तो किस्मत की बात है। बट आई विल टेल यू, कैंसर किस्मत की नहीं, चॉइसेस की वजह से होता है। 30 से 40% कैंसर हम सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके प्रिवेंट कर सकते हैं। सो कैंसर सिर्फ किस्मत नहीं, हमारे चॉइसेस का भी नतीजा है। सो ये सब इन्फॉर्मेशन से आपका क्या लाभ है? सो रिस्क फैक्टर जान लेना
ये फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको डॉक्टर से मिलना है, स्क्रीनिंग गाइडलाइन के बारे में पता करना है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन हमेशा इलाज से ईजी और इफ़ेक्टिव होते हैं। याद रखिए, कैंसर एकदम अचानक नहीं होता, इसके पीछे सालों तक रिस्क फैक्टर्स साइलेंटली काम करते हैं। इसलिए एक छोटी सी हैबिट चेंज इन रिस्क फैक्टर्स को कम करना आपको कैंसर से प्रोटेक्ट करती है। सो रिस्क फैक्टर्स को जानिए, इन्हें कम कीजिए, यही आपके लिए शील्ड है कैंसर के अगेंस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो वो कमेंट में पोस्ट कीजिए, मैं उन्हें आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। कॉन्कर कैंसर विद केयर एंड प्रिसीजन।